ईरान इजराइल युद्ध किसी भी समय शुरू हो सकता है। दोनों देशों में तनाव चरम पर है। वैसे तो इजराइल ने ईरान के जवाबी हमले में दागी गई लगभग सभी मिसाइल तबाह कर दी थी, लेकिन ये हमला नेतन्याहू की आंखों में खटक रहा है। ऐसे में अब इजराइल ने एक और भी घातक प्रहार करने का फैसला ले लिया है। इजराइल की युद्ध कैबिनेट ने शनिवार रात को मिसाइल और ड्रोन हमले के लिए ईरान के खिलाफ स्पष्ट रूप से एक जोरदार जवाबी कार्रवाई का निर्णय लिया है। ये दावा एक इजरायली मीडिया चैनल ने किया है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये हमला ये संदेश देने के लिए डिजाइन किया जाएगा कि इजराइल अपने खिलाफ इतने बड़े हमले को प्रतिक्रिया के बिना नहीं होने देगा। प्रतिक्रिया ये स्पष्ट करने के लिए भी डिजाइन की जाएगी कि इजराइल ईरानियों को वो समीकरण स्थापित करने की अनुमति नहीं देगा जो उन्होंने हाल के दिनों में करने की कोशिश की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये ईरान की उस चेतावनी का जवाब है कि उसके वार पर पलटवार जरूर किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि रक्षा मंत्री योव गैलेंट और आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हेल्वी का मानना है कि इजराइल के लिए जवाब देना जरूरी है, लेकिन इसे अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन को नुकसान पहुंचाए बिना अंजाम देना होगा, जिसने इजराइल को ईरानी हमले के खिलाफ खुद का बचाव करने में मदद की। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल नहीं चाहता कि उसकी प्रतिक्रिया से क्षेत्रीय युद्ध छिड़ जाए। इसमें आगे कहा गया है कि इजराइल अमेरिका के साथ अपनी कार्रवाई का कोऑर्डिनेशन करना चाहता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध कैबिनेट की फिर से बैठक होने वाली है और होम फ्रंट कमांड नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे संकेत मिलता है कि 16 अप्रैल को इजरायली हमला होने की संभावना नहीं है। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हेल्वी ने एक बयान में कहा है कि इजराइल पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ईरान इजराइल की रणनीतिक क्षमताओं को नुकसान पहुंचाना चाहता था। ये कुछ ऐसा है जो पहले नहीं हुआ था। हम आयरन शील्ड ऑपरेशन के लिए तैयार थे। पिछले सोमवार को हमने देखा कि क्या किया जा रहा था और हमें लगता है कि इजराइल बहुत मजबूत है और जानता है कि इससे अकेले कैसे निपटना है, लेकिन इतने सारे और इतनी दूर के खतरे के साथ हम हमेशा खुश रहते हैं। अमेरिका हमारे साथ है। आपको बता दें कि ईरान इजराइल के बीच का ये सारा मसला तब शुरू हुआ जब 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया के दमिश्क में ईरानी कमर्शियल दूतावास पर एयर स्ट्राइक कर दी थी, जिसमें 7 ईरानी सैन्य अधिकारी मारे गए थे। इस हमले के बाद से ईरान बौखला गया था। वैसे तो पहले भी कई बार इजराइल ने सीरिया में हिजबुल्लाह और ईरानी ठिकानों पर मिसाइल दागे हैं, लेकिन ये हमला ईरान की आंखों में खटक रहा है, क्योंकि इजराइल ने उसकी कमर्शियल एम्बेसी पर हमला बोलकर सीधे तौर पर ईरान की संप्रभुता को चुनौती दे दी और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के वरिष्ठ अधिकारियों को भी मार गिराया था। ऐसे में 14 अप्रैल को ईरान के इजराइल पर दागी गई मिसाइलें इजराइल के इसी हमले के जवाब में थी और अब इजराइल भी दोबारा कोई पलटवार कर सकता है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।